में हम लोग ये पढ़े थे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एवरेजिंग हम लोग पढ़े थे मोटा मोटी। तो उसमें मैथमेटिकल एवरेजेस था, एएम, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। ठीक है, अभी अरिथमेटिक मीन का नॉर्मल सा मतलब हम लोग निकालते हैं कि एवरेज निकाल के। अब इसमें एक इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है। इंडिविजुअल सीरीज मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल से स्टूडेंट का डेटा दिया हुआ है, तो वहां पे हम लोग क्या निकालते हैं, एक्स बार। हम लोग एक्स बार को डिनोट करते हैं एज अरिथमेटिक मीन। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ऐसे, एक्स बार इज इक्वल्स टू, हम लोग अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू एक्स बार, ऊपर में हम लोग ऐसे मेंशन करते हैं, दिस इज फॉर आवर अरिथमेटिक मीन। तो इसको हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, एक्स बार को हम लोग इसका फॉर्मूला क्या निकालते हैं, दैट इज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन, राइट, समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो x मतलब समेशन, सम ऑफ ऑल दी वैल्यूज, सम ऑफ ऑल दी वैल्यू, मतलब जैसे 10 स्टूडेंट के मार्क्स हैं 20, 30, 40 ऐसे करके। तो अब सम ऑफ ऑल वैल्यूज क्या होगा, 20 प्लस 30 प्लस 40, इस तरीके से हम लोग करते हैं। ठीक है, और n कितना होगा, डिवाइडेड बाई जितना स्टूडेंट है, हाँ 3। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे और भी है, स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। पूरे जो हम लोग जिसको स्टडी कर रहे हैं उसको पॉपुलेशन हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एनुअल प्रॉफिट ऑफ 10 फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज फॉर द ईयर 2007-8। अशोक लेलैंड, क्लासिक फाइनेंस, फर्स्ट लीजिंग, इसका नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो हम लोग अरिथमेटिक, दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज, इसमें कुछ झमेला नहीं है। तो इसका हम लोग सिंपल सा अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग प्लस कर दिए, जितना प्रॉफिट है सब कंपनीज का मिला के, जितनी कंपनी 9.19 प्लस 4.27 प्लस जितना नेट प्रॉफिट है सबको डिवाइडेड बाई एन, एन इज द नंबर्स, तो मिला आ गया इतना। ठीक है, यहाँ पे शॉर्टकट मेथड दिया है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, मतलब ये एक शॉर्टकट मेथड दिया हुआ है। तो ये शॉर्टकट मेथड नहीं है, हमको तो यही सही लगा, क्योंकि यहाँ पे अज्यूम्ड मीन एक हमको लेना पड़ता है, अज्यूम्ड मीन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे अज्यूम्ड मीन जैसे 8 लिया है। ठीक है, हमारा एक्चुअल मीन अरिथमेटिक मीन आया, तुम्हारा बाबा का छोटा बुक ले फाड़ने दो उसको, हम फाड़ेंगे। अरिथमेटिक मीन है हमारा 6.103, और शॉर्टकट मेथड में यहाँ पे एक अज्यूम्ड मीन लिया है। ठीक है, तो देखो अभी है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज अभी ये था हमारा इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल में हम लोग डायरेक्ट सब कुछ प्लस करके, हाँ बस हम लोग ये कर लिए। अभी डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। ठीक है, कंटिन्यूअस है। जैसे यहाँ पे दिखा है, इन अ सर्वे ऑफ 50 केमिकल इंडस्ट्री द फॉलोइंग डेटा वाज कलेक्टेड अबाउट लेवल ऑफ प्रॉफिट अटेंड बाय देम। इसका मतलब क्या है, एक्स इज द लेवल ऑफ प्रॉफिट, जैसे यहाँ दिया है 20 लाख, 20 लाख, और नंबर ऑफ कितनी कंपनीज है 12। तो डेटा जो है वो चेंज हो गया, मतलब इंडिविजुअल सीरीज में जस्ट डिफरेंट कंपनीज का नाम था, इंडिविजुअल सीरीज में हमने क्या देखा, जस्ट दो चीज थी, एक है कंपनी का नाम, कंपनी नेम, और उसका प्रॉफिट, या स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का मार्क्स, दिस वाज द इंडिविजुअल सीरीज। अभी यहाँ पे डिस्क्रीट सीरीज में क्या दिया हुआ है, देखो डिस्क्रीट सीरीज कंटिन्यूएशन सीरीज में आ गया। इसमें जैसे कंपनी का प्रॉफिट दिया हुआ है कि कंपनी का प्रॉफिट लेवल, और कितनी नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो ये प्रॉफिट अर्न कर रही है, नंबर ऑफ कंपनीज इन दिस रेंज। जैसे कंपनी का प्रॉफिट है 20 लाख, 20 लाख, नंबर ऑफ कंपनी कितनी है, तो नंबर ऑफ कंपनीज और द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी अर्निंग दिस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 12। सो यहाँ पर ऊपर में जो था कंपनी का नाम, उसका प्रॉफिट, बट यहाँ पे क्या है, कंपनी की प्रॉफिट लेवल, और कितनी कंपनी है जो इतना प्रॉफिट कमा रही है, 12 कंपनी। तो दिस इज द नंबर ऑफ कंपनी इज एक्चुअली दी एफ, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, दिस इज एक्स। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं एफ एक्स,
समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो हमने पहला वाला जो अरिथमेटिक मीन पढ़ा उसमें हमने जस्ट निकाला एक्स बार इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हुआ। और एक शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पे दिखाया एक्स बार निकालने का, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई एन। ये शॉर्टकट मेथड है, बताते हैं कि ए में अरिथमेटिक मीन लेता है, समेशन ऑफ डी इज इक्वल्स टू डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन लेते हैं और एन। तो मैं इसको ही कंसिडर करती हूँ, ये इजी रहता है। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज में हमने क्या देखा, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पे समझ में आ गया, एफ और एक्स मिला के एफ एक्स हुआ एंड डिवाइडेड बाई एन। एन इज द नंबर ऑफ कंपनी, कितनी कंपनीज होंगी। ठीक है ना। चलो अभी यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज आ जाता है, ये हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यूस सीरीज में। मतलब कंटिन्यूस सीरीज में तब जो कंटिन्यूस हो रहा है उसको बोल रहे हैं कंटिन्यूस सीरीज। देखो कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब डिस्क्रिप्शन सीरीज मतलब है आपका डिस्क्रीट सीरीज। मतलब डिस्क्रीट सीरीज में तुम्हारा जैसे ब्रेक ब्रेक करके आ रहा है, हर चीज ब्रेक करके डिस्क्रीट। अभी कंटिन्यूस मतलब जैसे एक डेटा रहता है ना कि 1 साल से 2 साल के बच्चे इतने हैं, इतने रेंज के हैं, 2 से 3 इस रेंज के हैं, 3 से 4, ये कंटिन्यूस हुआ। डिस्क्रीट में तो बस एक प्रॉफिट लेवल है, इतनी कंपनी है, या इस एज के कितने बच्चे हैं, इस एज के कितने, वो डिस्क्रीट है, अलग अलग। और कंटिन्यूस में जैसे यहाँ पे देखो कंटिन्यूस सीरीज है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड 0 to 8, 8 to 16, 16 to 24, 24 to 32 और नंबर ऑफ कंपनीज। तो ये जो ऊपर वाला हो गया वो एक्स और ये है मतलब डेटा। तो इसी को कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कंटिन्यूस सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज में एक रेंज रहता है, उसी को हम लोग कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज। इसमें जैसे यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड जैसे दिया है 0 to 8, उसके बाद का रेंज दिया 8 to 16, दिया ना ऐसे रेंज। फिर क्या दिया है 16 to 24, फिर दिया है 24 to 32, राइट, फिर 32 to 40, ऐसे रेंज दिया हुआ है। अभी नंबर ऑफ कंपनीज मतलब कितनी कंपनीज हैं जो 0 to 8% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हैं, उसमें है 12। 8 to 16 के रेंज में कितनी कंपनीज हैं, इट इज 20। 16 to 24 के रेंज में कितनी कंपनीज हैं, 25। 24 to 32 के रेंज में कितनी हैं, 28। इसमें कितनी है 15। ठीक है, सो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये हमारा हो गया एक्स और ये हो गया एफ एक्स। तो अभी डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एम डिवाइडेड बाई एन। फ्रीक्वेंसी एफ मतलब हमको पता है, एन मतलब पता है नंबर, एम मतलब क्या है, m इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ क्लास। मिड पॉइंट इसको बोलते हैं, m इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। नाउ हाउ विल गेट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने के लिए सिंपल सा बात है, एवरेज जैसे हम लोग निकालते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, टोटल डिवाइडेड बाई 2 है। तो ये मेरा m निकल जाएगा, m इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ क्लास इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा कैसे निकल रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड 0 to 8, 8 to 16 यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ पे करके दिखा दूँ। तो मैम ये मिडिल पॉइंट तो तब ये वाला हो गया 16 to 24। नहीं वैसे नहीं, बताती हूँ, एक मिनट रुको,
मैं जैसे यहाँ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे जैसे डिविडेंड डिक्लेयर्ड और ये दिया हुआ नंबर ऑफ कंपनी। यहाँ पे हम लोग को डिविडेंड डिक्लेयर्ड पता है ना, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, नंबर ऑफ कंपनी, ये तो डेटा दिया ही हुआ है। इसके बाद हम लोग को मिड पॉइंट जैसे निकालना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास, वही दिया ना। लोअर लिमिट कितना है यहाँ? 0 है। लोअर लिमिट क्या है? ये है लोअर लिमिट। ओके 0 और लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास 8। 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 4। 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, वो दोनों को ऐड कर लेंगे अब। 8 प्लस 0 और 0 को लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास ओके डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 0 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 4। 0 प्लस 8 तो 8 ही होगा। 8 डिवाइडेड बाई 2 इज 4। इसके बाद क्या हुआ यहाँ? 8 प्लस 16 कितना हुआ? 8 प्लस 16 आपका हो गया 16 प्लस 8 हो गया 24 24 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय फिर से 2 और 12 वैसे ही फिर से कितना हो रहा है? 16 प्लस 24। ओके ऐसे करके हम लोग का निकला यहाँ 20, फिर यहाँ निकला फिर 24 प्लस 32 होगा ना। हाँ 24 प्लस 32। मतलब एक को छोड़ के, फर्स्ट वाला छोड़ के। ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट प्लस नेक्स्ट लोअर लिमिट। लोअर को ही लेना है, दिस वन इज द अपर लिमिट, अपर से हमको कोई मतलब नहीं है। ओके ठीक है, ये हुआ 36। ठीक है, तो हमको एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? हम लोग को पता है कंटिन्यूस सीरीज में एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड, बेस एम डिवाइडेड बाय बेस एम नहीं है, समेशन ऑफ एफ इंटू एम है। इनटू है। हाँ, दिस इज नॉट बेस। ओके तो फ्रीक्वेंसी यहाँ समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी करो 20, दिस इज एफ। हाँ ये एफ है ना। हाँ दिस इज एम। ओके समेशन निकालो, समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू व्हाट? समेशन ऑफ एफ इंटू एम कर लेती हूँ मैं। ये हो रहा नंबर ऑफ कंपनीज इज इक्वल्स टू 100 टोटल। प्लस कर लिया, प्लस कर लिया, यस। तो एफ हुआ मेरा 100 इंटू तुम्हारा ये, तो ये नीचे वाला भी तो प्लस होगा 4 12 20 ये भी तो प्लस होगा ना। एम को हाँ प्लस करो, कितना हो रहा है? प्लस हो रहा है तो तुम्हारा 4 12 20 4 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 36 82। नहीं, गलत है। एक्चुअली हमको एफ एम यहीं पे निकाल लेना पड़ेगा अलग। एफ और एम अलग अलग है तो हमको यहाँ पर एफ और एम को पहले कर लेना पड़ेगा। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 48। मतलब कौन सा ये इंटू करना? हाँ, इंटू एफ और एम को इंटू कर लेना पड़ेगा। 4 इंटू 12 48, 12 इंटू 20 240, 240, 20 इंटू 25 कितना होगा? 500, 28 इंटू 28 784, 36 इंटू 15 540। इसको अब प्लस कर लिए हम, समेशन ऑफ एफ एम ये हुआ समेशन ऑफ एफ एम इज इक्वल्स टू आया मेरा 2112। ठीक है, सो 2112 डिवाइडेड बाई एन कितना हो रहा है? कितना है? 1 2 3 4 5 5 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 21.12, 21.12। ठीक है, मतलब पहले आप इसको 48 240 500 और ये सबको प्लस कर लिए। हाँ पहले एफ एम निकाल लिया, पहले एफ निकला फिर एम निकला। एफ तो दिया ही हुआ है, डिविडेंड डिक्लेयर एक्स दिया हुआ था, नंबर ऑफ कंपनी एफ दिया हुआ था, हमने सिर्फ मिड पॉइंट निकाला, एम निकाला। लोअर लिमिट प्लस नेक्स्ट लोअर लिमिट को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया।
तो मिड पॉइंट निकाला, उसके बाद हमने नीचे एफ एम निकाल लिया, एफ और एम को मल्टीप्लाई करके, सो समेशन ऑफ एफ एम डिवाइडेड बाई एन, ठीक है। ये समझ- क्वेश्चन कैसे देगा? ऐसे ही देगा, जैसे क्या मतलब क्या निकालना? ऐसे ही डेटा देगा तुमको, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, आपको निकालना है मीन। तो मिड पॉइंट ही निकालना है या मीन निकालना है, ये निकालना है, दिस वन हमने ये निकाला, मीन एक्स बार, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एन डिवाइडेड बाई एन। नहीं मीन ही देगा क्या? दूसरा कुछ नहीं, दे- ये तो मीन अभी करे तो मीन ही देगा ना, उसके बाद आगे दूसरा सम्स करेंगे तो दूसरा देगा। ये हुआ। इसके बाद आ जाता है हमारा करेक्टिंग इनकरेक्टिंग वैल्यूज। कभी कभी इनकरेक्ट वैल्यूज भी दिया रहता है, ठीक है। फॉर्मूला करेक्टेड एक्स बार इज इक्वल्स टू करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। ये हो सकता है कभी कभी गलत हो रहे, तो क्या करेंगे उसमें से इनकरेक्ट समेशन ऑफ एक्स माइनस रॉन्ग वैल्यूज प्लस करेक्ट वैल्यू, सिंपल से आगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट वे फाउंड टू बी 45, ठीक है। व्हाट इज गिवन, टेल मी द क्वेश्चन सोमालियो। 45 दिया द हुआ मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट of 100 students were found to be 45. to be 45. 45. Later- Later on it was discovered It was discovered that the score of 67 that the score of 67 was misread as 76. 76. Find out the correct Mean. Now we have to find the correct score. Correct mean हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे n कितना दिया हुआ है, 45. है मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट, Okay. n इज 100 तो Okay. हाँ. ठीक है। और मीन हमको दिया है x बार इज इक्वल्स टू 45, दिया ना, द मीन मार्क ऑफ 100 हाँ स्टूडेंट, नंबर है 100. तो x बार इज इक्वल्स टू 45 गिवन, ठीक है। तो हमको इसको ठीक करना है। इट वाज डिस्कवर्ड दैट द स्कोर ऑफ 67 वाज मिसरीड एज 76। तो यहाँ पे क्या हुआ, सिंस x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय n है, तो क्या हुआ, समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय x बार, बोल सकते हैं उल्टा, समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड बाय x बार। Since we know x bar is equals to summation of x divided by n, that is we can say summation of x is equals to x bar multiplied by n, हो सकता है। तो x बार कितना है 45 हाँ. दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय n कितना है 100, 100. दैट इज 4500। हम्म. तो मेरा आया समेशन ऑफ x इज इक्वल्स टू 4500, ये तो दिया ना। हाँ. तो मेरा करेक्टेड x हमको निकालना है, करेक्टेड x बार इज इक्वल्स टू इनकरेक्ट कितना है मेरा 4500, Okay. 4500 ये इनकरेक्ट है. ये इनकरेक्ट है, नहीं हाँ इनकरेक्ट है, मतलब ये टोटल निकला इनकरेक्ट, यहाँ पर है इनकर 76 इज इनकरेक्ट। तो हम माइनस यहाँ से रॉन्ग आइटम करेंगे, सॉरी मैंने प्लस दिखते हैं यहाँ पर, प्लस करेक्ट आइटम कर लो प्लस 76 माइनस रॉन्ग आइटम क्या है, स्कोर ऑफ माइनस सॉरी 4500 माइनस x बार माइनस 76, रॉन्ग वाला माइनस होगा और सही वाला प्लस होगा, प्लस मैंने 67 67 4500 माइनस 76 प्लस 67, माइनस 76 प्लस 67 तो आ रहा है तुम्हारा 4491. 4491। ये तो तुम्हारा x बार आ रहा है, ओके. ऐसे करके आया ना, x सॉरी समेशन ऑफ x आया, ये समेशन ऑफ x है, ओके. ठीक है।
समेशन ऑफ एक्स ही तो हम निकाले यहाँ पर, समेशन ऑफ एक्स निकाले ना यहाँ पर फॉर्मूला देकर, एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई एन, तो ये आया, तो समेशन ऑफ एक्स मेरा ये आया, तो एक्स बार इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स बार इज इक्वल्स टू 4491 डिवाइडेड बाई 100 हाँ डिवाइडेड बाई एन होगा तो डिवाइडेड बाय नंबर, हाँ नंबर, तो इज इक्वल्स टू 44.91। हाँ 4491 डिवाइडेड बाय 100। यस, समझ हो गया। ओके चलो, आ गया। जब क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो देखोगे कि ये जो मीन है, मीन का कुछ प्रॉपर्टीज है, सर्टेन प्रॉपर्टीज। इसको मीनी क्यों बोलते हैं? मुझे तो नहीं पता मुझे क्यों बोलता है। देखो, द सम ऑफ डिविएशन ऑफ अ सेट ऑफ आइटम्स फ्रॉम दिस अरिथमेटिक मीन टेकिंग साइंस इनटू अकाउंट इज ऑलवेज जीरो। मतलब देखोगे सम ऑफ डिविएशंस, सारे सम ऑफ डिविएशंस करोगे ना ऑफ अ सेट, डिविएशन मतलब ग्राफ ना, नहीं डिविएशन मतलब डिविएट करना, डिवाइड करना। डिविएट करना मतलब मुझे यहाँ जाना था, मैंने प्लानिंग यहाँ की थी, यहाँ से कितना अलग गए, यहाँ जाना था हम इधर चले गए, दिस इज डिविएशन। यहाँ जाना था यहाँ चले गए, स्ट्रेट जाना था हम घूम के गया। यस वो डिविएशन है। तो वो डिविएशन का परसेंटेज क्या है उसको ही बोलते हैं। तो बता रहा सम ऑफ डिविएशन ऑफ अ सेट ऑफ सीरीज फ्रॉम दिस अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो तुम देखोगे कि हम लोग अगर सिम्बॉलिकली इसको एक्सप्रेस करें इस तरीके से, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू जीरो। समेशन द समेशन है एक्स माइनस एक्स बार, एक्स इज योर मतलब जो नंबर है माइनस एक्स बार, मीन से कितना क्या डिविएशन वाला, दैट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इसके बाद है द सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज लेस देन द सम ऑफ द स्क्वायर डिविएशन ऑफ द आइटम फ्रॉम एनी वैल्यू, दैट इज। अब देखो इसका क्या है, सेकेंड में क्या दिया है, समेशन ऑफ x minus x bar whole square is always less than summation of x minus a whole square। इसका मतलब ये मैंने ऐसे दिखाने के लिए किया है, दिस इज समेशन। इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दिस इज दी स्क्वायर डिविएशन। ठीक है, स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर डिविएशन इज ऑलवेज लेस देन द समेशन ऑफ x माइनस a। a is the arithmetic mean, item from arithmetic mean is less than the sum of the square division of the item from any other value, that is a is any other point difference from x bar। ठीक है, इसलिए दिया सिंस। अब देखो इसका और एक दिया है, सिंस x बार इज इक्वल्स टू, x बार आपको पता है समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। ठीक है, तो मैम इसका x बार ही क्यों बोलते हैं? x बार बोलता है अरिथमेटिक मीन को ऐसे ही सिंबॉलिकली ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर देखो अगर x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n बाई, ये समेशन ऑफ x बाई n है, तो नॉर्मल सा बात है n मल्टीप्लाइड बाई x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ x, ये तो अभी हम लोग सम्स किए थे वही निकला। तो now if we have arithmetic mean and number of items of 2 or more than 2 group, we can compute combined averages of this group by applying the following formula। ठीक है, combined averages भी हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं combined average? weighted average जो होता है ना उसको ही combined average बोलता है। combined average निकालने का क्या फॉर्मूला है, जस्ट हम लोग ऐसे निकालते हैं, जैसे x बार ऑफ 12, सपोज 12 नंबर है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इज इक्वल्स टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस इस तरीके से टुक 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 करके डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्चुअली वेट्स अटैच दिया रहता है,
इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, तो इसलिए हम लोग ये मल्टी इसको वेटेड एवरेज अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सम्स करेंगे तब समझ में आएगा। तो इसको n1 प्लस n2 क्यों करना है? अभी एक तो करके दिखाती हूँ तो तुमको समझ में आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक सम्स दिया हुआ है, द मीन वेट ऑफ 20 मेल वर्कर्स इन अ फैक्ट्री 62 kg एंड द मीन वेट ऑफ 30 फीमेल वर्कर्स इन द सेम फैक्ट्री 53 kg। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे डेटा, दिस इज फॉर कंबाइंड मीन। क्या दिया है, द मीन वेट ऑफ 20 मेल वर्कर्स, 20 मेल वर्कर्स का मीन वेट कितना है 62 kgs। ठीक है, एंड द मीन वेट ऑफ 30 फीमेल वर्कर्स इज इक्वल्स टू कितना बताया 53 kgs। ठीक है, फाइंड आउट द कंबाइंड मीन। तो कंबाइंड मीन हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सी n1 x1, n इज 20 मल्टीप्लाइड बाय 62 ओके, प्लस कितना है 30 इंटू इंटू 53 टोटल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 20 करेंगे ना, डिवाइडेड बाय 20 प्लस 30 इज इक्वल्स टू मैं 50 लिख 50। सकती हूँ, डायरेक्टली 50 लिखती हूँ। हाँ, क्योंकि आपको नंबर दे दिया तो हाँ, तो इसका क्या होगा 20 इंटू 62 पहले निकाल लेंगे, उसके बाद प्लस 30 इंटू 53 डिवाइडेड बाय 50, यही है समझना है। n1 x1 समझना है, मतलब नंबर उसको n1 x1 नहीं क्यों यही तो n नंबर 20 हाँ, में नंबर तो नंबर n1 x1 62 30 फीमेल वर्कर, अब चिल्ड्रन होता तो और होता मतलब n3 हो जाता है। n3 हो जाता, तो कंबाइंड निकालना है ना। मतलब एक एक को हम लोग नंबर मतलब n ही रखेंगे n मतलब इज नंबर और उसको और x मतलब तुम्हारा वैल्यू क्या निकला है। ठीक है, समझ आया। आज इतना दूर तक रहने देते हैं, हम लोग वेटेड अरिथमेटिक मीन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।